हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली होते क्या हैं। So, preference shares are the shares which carry the following two preferential rights. First is preferential right to receive dividend to be paid as a fixed amount and calculated at a fixed rate. प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है, या तो उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है या फिर एक फिक्स्ड रेट दिया जाता है कि उन्हें इतना अमाउंट या फिर इतना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट इज रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो अमाउंट होगा या फिर उनका बचा पैसा जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को लौटाया जाएगा। बाद में इक्विटी शेयर्स को पैसा वापस दिया जाएगा अगर कंपनी का पास कुछ पैसा बचता है तो। इसका मतलब यह है कि जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदेगा या बाय करेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएगा। इन एडिशन प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को ऑनरशिप तो मिल जाती है कंपनी की, बट उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी न्यू डायरेक्टर को चूज करना चाहती है या फिर किसी सीईओ को चूज करना चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट नहीं होता कि वो वोट दे सकें और डायरेक्टर या फिर सीईओ को चूज कर सकें। सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी का कुछ हिस्सा तो मिल जाता है, बट उन्हें ये राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके कंपनी की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। So there are four types of classes of preference shares. First, on the basis of dividend. इसके अंडर टू टाइप्स के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट इज विद द रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसके अंडर टू टाइप्स के हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट इज विद द रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। इसके अंडर भी टू टाइप्स के हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज विद द रेफरेंस टू रिडम्पशन। इसके अंडर भी टू टाइप्स के हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज cumulative preference shares. Those preference shares which carry right to receive arrears of dividend before dividend is paid to the equity shareholder. इसका मतलब ये है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का अमाउंट पे नहीं कर पाती है तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो बाद में अपने डिविडेंड को रिसीव कर सकते हैं। एंड जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में प्रायोरिटी दी जाती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले उनका डिविडेंड पे किया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का। एंड सेकेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Those preference shares which do not carry the right to receive arrears of dividend. So नॉन cumulative प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास ये राइट नहीं होता कि वो बाद में जो डिविडेंड उन्हें पे नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से उसे वापस कंपनी से ले सकें। सो थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। The article of association of a company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholders, the holders of shares will also have a right to participate in the remaining profits. यहाँ पर remaining profits का मतलब है एक्स्ट्रा सरप्लस जो कंपनी के पास बचता है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर चुकी होती है उसके बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट होता है कि उस रिमेनिंग प्रॉफिट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स उन्हें उस प्रॉफिट का भी कुछ पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स
which do not carry the right to participate in the remaining profit of the company after equity shareholders have been paid dividend are non-participating preference shares. सो जिन शेयर्स को ये राइट नहीं होता कि वो रिमेनिंग प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो दोज शेयर्स which carry a right to be converted into equity shares. So वो प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. Those preference shares which do not carry a right to be converted into equity shares. जिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो बाद में अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें, वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दोज प्रेफरेंस शेयर्स which are redeemed by the company at the time specified, not exceeding 20 years from the date of issue for their repayment or earlier. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें कंपनी टाइम पीरियड खत्म होने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वापस परचेज कर लेती है. ये टाइम पीरियड लेस देन 20 ईयर्स का हो सकता है. फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है. कंपनी चाहे तो इन्हें जिस प्राइस पे इशू किया गया था उसी प्राइस पे वापस परचेज कर सकती है, या फिर अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये प्राइस डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट इज टर्म एज रिडम्पशन. जिस प्राइस पे या फिर जिस अमाउंट को वापस लिया जाता है कंपनी के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज irredeemable preference shares or non-redeemable preference shares. So those preference shares which cannot be repurchased by the company are called irredeemable preference shares or perpetual preference shares. So वो preference shares जिन्हें कंपनी वापस नहीं ले सकती या शेयर होल्डर्स उन्हें वापस कंपनी को नहीं दे सकते, वो irredeemable preference shares कहलाते हैं. सो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.